हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सैम सत्यम और वापस आ गया हूं चैप्टर 14 एपिसोड 8 को लेकर। तो चैप्टर 13 में आपने देखा था कि नेहा शायद सुसाइड कर लेती है। शायद वो नेहा ही हो, ये तो लगता है, अगर आप लोगों ने सुना हो पूरा तो अभी तक कहानी। एंड चैप्टर 14 फिर प्रेजेंट डे में आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिया कबीर की आंखों में अपना अक्स देख रही थी। उस अक्स को थोड़ा जूम किया जाता तो कबीर की आंखों में उसे अपनी आंखें दिखती, और अगर थोड़ा और जूम होता तो उनमें डूबता कबीर। प्रिया कबीर की आंखों में अपने लिए प्रेम देख सकती थी। कबीर पहला लड़का नहीं था जिसे प्रिया से प्रेम हुआ था, मगर कबीर पहला लड़का था जिसने प्रिया को इस कदर इम्प्रेस किया था। आखिर ऐसा क्या था कबीर में? कबीर हैंडसम था, मगर प्रिया सिर्फ लुक से इम्प्रेस होने वाली लड़की में नहीं थी। कबीर में उसने कुछ और ही देखा था। शायद उसकी सादगी जिसमें कोई बनावट नहीं था, या फिर उसका अल्हड़ और रुमानी मिजाज, या उसकी बच्चों सी मुस्कान, या फिर उसकी आंखों का कौतुक, या उसका कॉन्फिडेंस, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, उसकी स्पिरिट, उसका पेशन, या फिर ये सब कुछ ही, या फिर कुछ और ही। मगर उसने कबीर में कुछ ऐसा देखा था जो औरों में कम ही देखने को मिलता है। एक स्पिरिट जो उड़ना चाहती थी, जैसे किसी नए आसमान की तलाश में हो, दुनियादारी की सीमाओं के परे, या फिर बिना किसी तलाश के, जैसे कि उसका मकसद ही सिर्फ उड़ना हो। एक आसमान से उड़कर दूसरे आसमान में, एक संसार से होकर दूसरे संसार में। क्या ऐसे किसी इंसान का हाथ थामा जा सकता है जिसे किसी मंजिल की परवाह ना हो? क्या वह इंसान किसी से साथ बंध कर रह सकता था जिसकी मकसद ही उड़ना हो? क्या उसके साथ एक अस्थायी संबंध बनाया जा सकता है? मगर प्रिया के लिए कबीर के आकर्षण को रोक पाना बहुत मुश्किल था। वे एक दिन पहले ही मिले थे और प्रिया ने उसके साथ रात बिताने का फैसला भी कर लिया था। कैसा होगा कबीर बेड में? कबीर जिसका हाथ थामते ही प्रिया के बदन में एक शॉकवेव सी उठती थी। उसके बदन से लिपटकर पूरी रात गुजारने के ख्याल का थ्रिल ही कुछ अलग था। योर फ्लैट इज़ अमेजिंग, द इंटीरियर, द डेकोर, द कलर स्कीम, एवरीथिंग इज सो एलिगेंट एंड सो वाइब्रेंट। कबीर ने शैम्पेन का फ्लूट सेंटर टेबल पर रखा और काउच पर पीछे की ओर धंसते हुए ड्राइंग रूम में चारों ओर नज़रें घुमाई। कहना मुश्किल है कौन ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, तुम या तुम्हारा फ्लैट। डियर, यू से द फ्लैट। प्रिया ने बनावटी गुस्से से कबीर को देखा। हालांकि उसने पूरा दिन फ्लैट को ठीक ठाक करने और सजाने में बिताया था। कबीर को लाने का प्लान था तो फ्लैट का थोड़ा रोमांटिक लुक देना भी ज़रूरी था, इसलिए कबीर का फ्लैट की सजावट की तरफ करना उसे अच्छा लगा। तुम गुस्से में हो और भी खूबसूरत लगती हो प्रिया। फॉर्चुनेटली ये फ्लैट तुम्हारी तरह गुस्सा नहीं कर सकता। कबीर ने प्रिया के चेहरे अपने हाथों में लिया और अपने चेहरे को उसके कुछ और करीब लाते हुए उस पर एक शरारती नज़र डाली। उसकी हथेलियों की हरारत से प्रिया की बनावटी गुस्सा भी पिघल गया। प्रिया की नज़र उसके होठों से टपकती शरारत पर टिक गई। उसका ध्यान उसके खुद के घर पर, उसकी खुद की हुई सजावट पर नहीं था। जिस माहौल को पैदा करने के लिए दीवारों पर रोमांटिक और इरोटिक पेंटिंग्स और शोकेस में इरोटिक आर्ट पीसेज सजाए थे, वह माहौल कबीर की एक मुस्कान पैदा कर रही थी। उस वक्त प्रिया को कबीर का चेहरा ड्राइंग रूम में सजे हर आर्ट से कई ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वाकई इंसान के बनाए आर्ट की नेचर के आर्ट से तुलना नहीं की जा सकती। प्रिया को कबीर की मुस्कान प्रकृति की ओर से उसे दिया जा रहा था। सबसे खूबसूरत तोहफा लग रहा था। ये आर्ट पीसेज बहुत महंगे हो गए, तुम्हें इनके चोरी होने का डर नहीं लगता? कबीर ने फ्लैट में सजी महंगी कलाकृतियों की ओर इशारा किया। मुझे तो अब तुम्हारे चोरी होने का डर लग रहा है। प्रिया ने कबीर के गले में अपने बाहें डाली। प्रिया, यू आर सो रिच। प्रिया के चेहरे से सरक कर कबीर के हाथ उसके कंधे पर टिक गए, जैसे उसके अमीर होने का एहसास उसे प्रिया से कुछ दूरी बनाने को कह रहा हो। ऑफ कोर्स, एज आई हैव यू नाउ। प्रिया ने कबीर के हाथ अपने कंधे से हटाकर उसके बाहों अपने कमर पर लपेटी। अब मेरा वो मतलब नहीं है, आई मीन योर फादर इज़ ए बिलियनियर, सो वाट, एंड आई बिलोंग टू मिडिल क्लास। तो समझदार लोग कहते हैं कि रिलेशनशिप बराबर वालों के बीच होनी चाहिए। समझदार लोगों की समझदारी उन्हें ही मुबारक। मुझे तुम्हारी नासमझी अच्छी लगती है। अच्छा,
और क्या अच्छा लगता है मेरा? तुम्हारे ये क्यूट सी नाक। प्रिया ने शरारत से उसकी नाक खींची और कबीर का चेहरा प्रिया के कुछ और झुकाया। प्रिया की आंखों से छलक कर शरारत उसकी आंखों में भी भर गई। और तुम्हारी शरारती आंखें। और कबीर ने प्रिया के कमर पर अपनी बाहें कसते हुए उन्हें हल्के से ट्विस्ट किया। कबीर की बाहों में उसकी कमर टैंगो डांस के किसी मूव पर थिरक उठी। और तुम्हारे होठ। अपनी गर्दन को झटकते हुए प्रिया ने अपने होठ कबीर के होठों के करीब लाए। इडियट किस्मी। उसके होठों से एक आवाज़ निकलते निकलते रह गई और प्रिया के बेली बटन के पीछे एक तितली सी नाच उठी। एक बटरफ्लाई जो कबीर के होठों पर मंडराना चाहती थी, उसके होठों का रस पीना चाहती थी। प्रिया को एक मीठा सा दर्द महसूस हुआ। एक चुभती हुई हसरत सी उठी कबीर के होठों का स्पर्श पाने की। वह कबीर के होठ अपने नाभि पर महसूस करना चाहती थी, उसे सहलाते हुए, उसे चूमते हुए, उसे शक करते हुए। मगर कबीर के होठ जैसे उसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। और कबीर की यही बात प्रिया को पसंद थी। उसमें एनर्जी थी, पैशन था, मगर बेसब्री नहीं। मगर प्रिया से सब्र नहीं हो सका। उसने अपने होठ कबीर के होठों पर रख दिए। कबीर के होठ गीले थे, मगर प्रिया को ऐसा लगा मानो उसकी क्रिम्सन लिपस्टिक जल उठी हो। उसके गर्मी से कबीर के होठ भी हरकत में आ गए। उसके होठों ने हल्के से प्रिया के ऊपरी होठ को चूमा। उसकी गर्म सांसों से भरी शैंपेन की महक प्रिया के सांसों में घुल गई। कबीर का किस बहुत सॉफ्ट और जेंटल था, जैसे गुलाब की पंखुड़ियों पर ओस की बूंद फिसल रहे हो। उसी जेंटलनेस से प्रिया ने कबीर के निचले होठ को अपने होठों में दबाया और उसे बहुत हल्के से सक किया। एक और प्रिया कबीर से उसकी जेंटलनेस सीख रही थी, दूसरी ओर उसका मन कबीर का भरपूर पैशन देखना चाह रहा था। She wanted him to go wild, to bite her, to tear her into pieces and eat her. उसके हाथ कबीर के गर्दन से नीचे सरकते हुए उसके कमर पर गए और उसके कमीज को ऊपर खींचकर उसके पीठ सहलाने लगे। कबीर ने एक बार फिर प्रिया के कमर को ट्विस्ट किया और अपने हाथ उसके जांघों पर जमाते हुए उसे काउच से उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। प्रिया के हाथ कबीर की पीठ पर जकड़ गए। कबीर की पीठ के मसल्स हार्ड और स्ट्रांग थे, मगर प्रिया और उनका टच सिल्की लग रहा था। उसके नाखून उनमें धंस जाना चाहते थे, उन्हें चीर डालना चाहते थे। कबीर के हाथ प्रिया के जांघों पर सरकते हुए उसके पैंटी के भीतर पहुंच चुके। उसकी हथेलियाँ प्रिया के कुल्हों पर किसी और उसके नाखून प्रिया के सॉफ्ट स्किन में गड़ गए। प्रिया को हल्का सा दर्द महसूस हुआ, मगर वह दर्द भी मीठा था। कबीर के नाखून ने प्रिया के कुल्हों में गड़कर उसके नाखूनों की ख्वाहिश को कुछ और भड़का दिया। प्रिया के नाखून कबीर के पीठ में गड़े और उसके दांत ने कबीर के निचले होठ को दबाकर उन्हें जोरों से सक किया। कबीर ने प्रिया के ऊपरी होठ पर अपने जीभ फेरी और अपने निचले होठ को उसके दांतों की पकड़ से छुड़ाते हुए उसके होठ को अपने होठों में दबा लिया। कबीर की जेंटलनेस अब वाइल्डनेस में बदल रही थी। प्रिया को यह अच्छा लग रहा था, यही तो वह चाहती थी। उसने कबीर के निचले होठ को एक बार फिर अपने दांतों में दबा कर खींचा और अपने जीभ को कबीर के होठों के बीच से सरकते हुए उसके मुंह के भीतर फिराया। कबीर के होठों के बीच उसकी जीभ किसी चॉकलेट से घुलने लगी। कबीर के हाथों की हरकत को कुछ और बढ़ी और प्रिया की पैंटी को खींचकर जांघों पर उतार लाई। कबीर के हाथ एक बार फिर प्रिया के कुल्हों पर जकड़ गई। उन हाथों की गर्मी में एक लपट सी उठी जो प्रिया के सीने में पहुंचकर उसकी सांसों को सुलगाने लगी। इसी लपट का पीछा करते हुए कबीर के हाथ प्रिया के पीठ पर पहुंचे और उसकी ड्रेस को अनजीब करने लगे। प्रिया का जिस्म कबीर के बाहों में कस रहा था और उसकी ड्रेस ढीली होकर नीचे सरक रही थी। कबीर के होठ प्रिया के होठों से सरक कर गर्दन पर से होते हुए क्लीवेज तक आ पहुँचे। पीठ पर कबीर के हाथ की हरकत एक बार फिर महसूस हुई। एक झटके में ब्रा का हुक खुला और प्रिया ने कबीर के चेहरे को अपने बाहों में कसते हुए क्लीवेज पर नीचे सरका लिया। प्रिया की सांसों की सुलगती लपट कुछ और भड़क गई। कुछ देर के लिए प्रिया के होश पूरी तरह घूम रहे। जब होश आया तो वह खुद को काउच पर लेटा हुआ पाया। कबीर के हाथ प्रिया के नाभि पर शैंपेन उड़ेल रहे थे
और उसके होठ उस पर किसी भंवरे से मचल रहे थे। प्रिया की नाभि के पीछे एक तितली फिर से थिरक उठी। शैंपेन की एक धार नाभि से बहते हुए टांगों के बीच पहुंची और उसके गीले क्रॉच को कुछ और भी भिगोद गई। शैंपेन की धार का पीछा करते हुए कबीर के होठ भी नीचे सर गए। प्रिया ने कबीर की गर्दन अपने टांगे लपेटी और उसके चेहरे को कसकर थाम लिया। कबीर का जो वाइल्ड पेशेंट प्रिया देखना चाहती थी वह उसकी टांगों के बीच में चल रहा था। कबीर के हाथ अब भी उसके नाभि पर शैंपेन उड़ेल रहे थे। ऐसे शैंपेन कबीर ने पहले कभी नहीं पी थी। ऐसे शैंपेन प्रिया ने पहले किसी और को नहीं पिलाई थी। हेलो, किसके ख्यालों में खोए हुए हो? कबीर का ध्यान प्रिया की मीठी आवाज़ से टूटा। वह एक भूरे रंग की चपकती हुई ट्रे में बोनचाइना का टी सेट ले आई थी। रात तुम्हारे साथ बीती है तो ख्याल किसी और के कैसे हो सकते हैं? लड़कों की तो फितरत ही ऐसी होती है, भाव में कोई और, निगाहों में कोई और। प्रिया ने साइड स्टूल पर ट्रे रखते हुए कबीर पर एक शरारती नज़र डाली। ऐसे फितरत वाले लड़कों के साथ तुम जैसे लड़कियां नहीं होती। बहुत कुछ जानते हो लड़कियों के बारे में। चाय के कप तैयार करते हुए प्रिया ने एक बार फिर कबीर को शरारत से देखा। तुम भी तो बहुत कुछ जानती हो लड़कों के बारे में। चाय का कप उठाकर होठों से लगाते हुए कबीर ने कहा। लड़कों को समझना आसान होता है। प्रिया ने चाय का कप उठाकर बड़ी नज़ाकत से अपने होठों पर लगाया, जैसे चाय का कप ना होकर शैंपेन का फ्लूट हो। वह कैसे? वह ऐसे कि उन्हें बस एक ही चीज़ चाहिए होती है। प्रिया की आंखों से एक नई शरारत टपक कर उसके होठों पर फैल गई। बाकी सब तो बस माया जाल होता है। जाल में लड़की फंसी नहीं कि जाल उधड़ने लगते हैं। और लड़कियों को क्या चाहिए होता है? लड़कियों को पूरा माया जाल चाहिए होता है, उड़ेलने वाला नहीं बल्कि उलझाए रखने वाला। इंटरेस्टिंग। तो लड़कों की फितरत जानते हुए भी लड़कियां जाल में उलझे रहना पसंद करती है। फितरत और नियत में फ़र्क होता है मिस्टर। लड़कियां नियत देखती है और नियत की गहराई पढ़ने वाला उनका मीटर बड़ा स्ट्रांग होता है। प्रिया ने कबीर के आंखों में आंखें डाली, जैसे उसकी आंखें कबीर के आंखों में तैरती नियत की गहराई नाप रही हो। तो मेरी नियत के बारे में तुम्हारा मीटर क्या कहता है? फ़िलहाल तो तुम्हारी नियत ने तुम्हारी फितरत को संभाल रखा है। प्रिया ने चाय का कप स्टूल पर रखा और कबीर की गोद में बैठते हुए उसके गले में अपने बाहें डाली। प्रिया के सिल्क गाउन का निचला हिस्सा उसके जांघों से फिसलकर दाईं ओर लटक गया और उसकी जांघें कबीर के जांघों पर फिसलकर कुछ आगे सरक गई। कबीर की आंखों की गहराई में तैरती नियत प्रिया की आंखों के एनिमेशन पर थिरक उठी। कबीर ने प्रिया की मुलायम जांघों पर अपने हथेलियाँ कसते हुए उसे अपने कुछ और करीब खींचा। उसने कहीं पढ़ रखा था कि औरतों के मुलायम जांघों का मखमली स्पर्श सबसे खूबसूरत होता है, मगर उस वक्त उसे लग रहा था कि लिखने वाले ने गलत लिखा। सबसे खूबसूरत तो औरतों की आंखों का संसार होता है। जांघ का मखमल तो वक्त की मार से ढीला पड़ जाता है, मगर आंखों का संसार वक्त के परे बसा होता है। कबीर उस वक्त प्रिया की आंखों में उसकी इंद्रजाल में डूबा हुआ था। आंखें जो नार्निया के मायावी संसार की लुभाती थी, जिसमें से होकर ना जाने कितने रोचक संसारों की खिड़कियां खुलती है। आंखें जो तिलस्सी में होशरूबा की दिलकश थी, जिसमें भटक कर उसकी हुकूमत के जंग किए बिना निकलना मुमकिन नहीं होता। क्या हर आशिक यही नहीं चाहता, किसी दिलरुबा के इश्क में होश गंवाकर उसके तिलस्सी में भटकना? प्रिया ने गलत कहा था कि लड़कों को तो बस एक ही चीज़ चाहिए होता है। लड़कों को भी पूरा माया जाल ही चाहिए होता है, मगर जिस तरह कुदरत की माया में इंसानी जुस्तजू पर कोई बंदिश नहीं होती, उनकी फितरत भी कोई बंधन स्वीकार नहीं चाहती। एक तिलस्सिम की हुकूमत से जंग कर दूसरे तिलस्सिम की खिड़कियां ढूंढना उनकी आदत बन जाती है। तो दोस्तों, चैप्टर 14 यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। मुझे भी मज़ा आया पढ़कर, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट करना और लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे। मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, आप लोग ये तो कर सकते हैं ना। प्लीज़ बताइएगा कि ये चैप्टर कैसा लगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जितने व्यूअर हैं प्लीज़ एक कमेंट तो कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, मिलते हैं
नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपने रातों को रंगीन कीजिए। बाय।